आइन है कोई ऐसी हरकत की जाए कि ये आइन तोड़ दिया जाए में। जब तक ये आइन है, जब तक ये निजाम है, तब तक मियां साहब के लिए इसमें आना आसान नहीं है। हम मिल के हुकूमत बनाएंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी, और उस हुकूमत के जो सदर होंगे, मुतफिका सदर, वो होंगे मौलाना फजल रहमान साहब। आया है कि मियां साहब को जितनी सजाएं हुई हैं, सदर मुमलिकत जनाब मौलाना फजल रहमान साहब उनको कालादम करार दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूँ आपकी मेजबान मलिया हाशमी और आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट अतहर काज़मी साहब। बहुत नामवर सहाफ़ी हैं, तज्जिया निगार हैं और सबसे बड़ा इनका तारुफ ये है कि बहुत जबरदस्त मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है माशाल्लाह। अतहर काज़मी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। बहुत शुक्रिया मलिया, आपने मुझे बुलाया। जी काज़मी साहब, ये बताएं क्या सूरत हाल चल रही है, किस तरह देखते हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल को, जो नवाज शरीफ साहब अब खुलकर पाकिस्तान की फौज और रियासत को आंखें दिखा रहे हैं। और देखें, इस वक्त नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है उसको देख के तो ऐसा लगता है कि वो समझ चुके हैं कि मौजूदा जो सिस्टम है, जो हमारा आइन है, जिसके तकद्दुस की ये बात करते हैं, उस आइन के होते हुए, उस आइन के कायम रहते हुए मियां साहब के लिए मुल्की सियासत में किसी किस्म का कोई किरदार प्ले करना आसान नहीं है। ना वो इक्तदार में आ सकते हैं, ना वो दोबारा वजीर आजम बन सकते हैं। इसलिए उनकी ख्वाहिश ये लगती है कि वो चाह रहे हैं कि ये जो आइन है, कोई ऐसी हरकत की जाए कि ये आइन तोड़ दिया जाए, यहाँ पे खुदा ना खास्ता मार्शल लग जाए, फौज को प्रोवोक करें, उनको रोज उनके ऊपर ताने कसें, ताकि वो सारा ये निजाम ही बिल्कुल उलट पुलट कर दिया जाए। तो फिर उनके लिए गुंजाइश पैदा हो सकती है सिस्टम में। जब तक ये आइन है, जब तक ये निजाम है, तब तक मियां साहब के लिए इसमें आना आसान नहीं है। दूसरा उनका ये है कि जिस तरीके से उन्होंने इत्तेहाद अपना बनाया, अब मौलाना साहब का भी आपको पता है कि वो इस सारी चीज को लीड कर रहे हैं, और अब ये खबरें भी आम है, कुछ लोगों से मेरी भी बात हुई कि कहा जा रहा है कि मौलाना साहब को ये कहा गया है कि हम मिल के हुकूमत बनाएंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी, इमरान खान साहब को चलता किया जाएगा, और उस हुकूमत के जो सदर होंगे, मुतफिका सदर, वो होंगे मौलाना फजल रहमान साहब। अब मौलाना साहब को पता है कि दिली ख्वाहिश है कि किसी तरीके से वो एक दफा सदर बन जाए, और उसमें फिर ये भी कहा गया है, ये भी जिक्र आया है कि मियां साहब को जो सजाएं हैं, जितनी सजाएं हुई हैं, सदर मुमलिकत जनाब मौलाना फजल रहमान साहब उनको कालादम करार दे देंगे, माफी दे देंगे, कम्यूट कर देंगे। इस तरह की भी बातें हो रही हैं, लेकिन उनका जो बयानिया है उसको पॉपुलर सपोर्ट हासिल नहीं है। लग रहा ऐसा है कि उनका मेन मकसद ये नहीं है कि अवाम की सपोर्ट हासिल की जाए, उनका मेन मकसद ये है कि सियासी इंतशार पैदा किया जाए, इदारों के दरमियान टकराव की सिचुएशन पैदा की जाए, ताकि कोई ऐसी सूरत हाल बने जिससे इन लोगों को स्पेस मिले। अतहर काज़मी साहब का एक तारुफ मैं करवाना भूल गई आप लोगों को कि ये जिस तरह आप मुझे देखते हैं भारतीय मीडिया पर, मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती हूँ। अतहर काज़मी साहब मुझसे भी ज्यादा दिलेरी के साथ और बड़े जांबाज अंदाज में पाकिस्तान का दिफा करते हैं।